नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है, 2D के लिए पढ़ेंगे अपन। 2D में कौन कौन से जो मेंसुरेशन में टॉपिक है, जैसे आयत, रेक्टेंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है और चतुर्भुज होता है और वर्ग, इनके बारे में अपन पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अपना आयत के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में। देखो, पहला है आयत। देखो, आयत क्या होता है। आयत में आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे ABCD कोई आयत है, ABCD, ये क्या है, आयत है। तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर होंगी। मतलब अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, लेंथ बोलते हैं, ये B है, तो ये वाली भी क्या होगी, B होगी और ये भी L होगी। ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या का फॉर्मूला क्या होता है, इसको A से डिनोट करेंगे एरिया का, तो L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और आयत का पेरीमीटर, मतलब परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, आयत का परिमाप P से डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू L प्लस बी लिख सकते हैं। अगर विकीर्ण डायगोनल की बात करें आयत का, वो कैसे निकलेगा, देखें, आयत का विकिरण तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना विकीर्ण निकल आएगा। ठीक है, ये तो अपना क्या हुआ, आयत हो गया। अब आयत में क्या है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आयताकार मैदान दे देता है, उसके बीचों बीच जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल, या बाहर की तरफ कोई रास्ता दे दे उसका क्षेत्रफल, और या अंदर की तरफ कोई रास्ता दे दे उसका परिमाप पूछ ले या क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। पहला है अपना आयत के बाहर की ओर आयताकार मैदान के बाहर की ओर रास्ता हो का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।
ठीक है। जैसे ABCD क्या है, आयत है अपना, ABCD आयत है, और ये इसकी लेंथ क्या है, L है, और ब्रेथ क्या है, चौड़ाई B मान ली। ठीक है, तो ये वाली भी B हो जाएगी, और लेंथ DC भी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब ये कह दे अगर कि X मोटाई का इसके चारों ओर क्या है, X मोटाई यहां से लेकर यहां तक की क्या है, X चौड़ाई या मोटाई का क्या है, रास्ता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर एरिया, देखो कैसे लिखेंगे, L प्लस बी करेंगे, जितनी लेंथ है और जितनी ब्रीथ है उसको योग करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 2x। ठीक है, L प्लस बी प्लस 2x इंटू, और पूरे से क्या है, 2x से क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां L क्या है, L बराबर लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई, और x क्या है, x वो मोटाई जो उसके बाहर की तरफ क्या है, रास्ता है ना, उसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये तो होगा क्षेत्रफल, एरिया। अगर परिमाप निकलना चाहे, परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर जो पेरीमीटर होगा उसका पूछ ले अपने को, तो वो हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी इंटू प्लस 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर L प्लस बी प्लस 2x को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी रास्ता है बाहर की तरफ उसका परिमाप हो जाएगा, और उसको इस फॉर्मूले के द्वारा अपन डिफाइन करेंगे, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, अब दूसरा क्या क्या आता है कि अंदर की तरफ x मोटाई का आयताकार के अंदर की तरफ रास्ता हो, उसका क्षेत्रफल क्या हो, वो भी डिस्कस करते हैं। 2 नंबर पॉइंट में आयताकार आयताकार मैदान के भीतर की ओर और रास्ते का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे। देखो यहां से ये अपने क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है। ये टोटल क्या हो गई, यहाँ पर L हो गई और ये B हो गई। अब इसके अंदर की तरफ x मोटाई का मान लो ये क्या है, x, और ये भी x है, और ये भी क्या है, x है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंदर की ओर कोई रास्ता दे रखा है x मोटाई का, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका डिस्कस करते हैं। देखो तो क्षेत्रफल
बराबर एल प्लस बी लेंथ और जो चौड़ाई है उसको सम कर देंगे और माइनस क्या करेंगे 2 इंटू एक्स और इंटू में कर देंगे 2x। ठीक है, जो भी मोटाई है उसका दुगुना करके एल प्लस बी में घटा देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर परिमाप का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ये क्या हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। कब होगा, जब आयताकार मैदान है उसके अंदर की तरफ x मोटाई का क्या है, रास्ता है, तो तब एरिया है निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और परिमाप निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एल कहाँ है, क्या है यहाँ पर, एल है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, और x क्या है मोटाई। ठीक है, तो हमने बाहर की तरफ जो रास्ता था उसका फॉर्मूला निकाल लिया, अंदर की तरफ रास्ता था उसका फॉर्मूला निकाल लिया। अब क्या है कि ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बीचों बीच रास्ता हो तब दोनों लेंथ के इक्वल और जो चौड़ाई है उसके परपेंडिकुलर में जो भी रास्ता हो बीचों बीच, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो थर्ड नंबर पे क्या है, आयताकार मैदान के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखो ये क्या है, कोई आयत है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसके बीचों बीच क्या है, ये रास्ता है, ये क्या है यहाँ पे x मोटाई, और ये वाला भी क्या है रास्ता है, ये क्या हो गई यहाँ पे x मोटाई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है ब्रीथ b है। तो तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू टू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, और परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, ये यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 2x, तो ये क्या हो जाएगा, बीचों बीच जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, आयत में तीन जो चीजें हैं उनको डिस्कस किया कि बाहर की तरफ जो भी रास्ता है उसका क्षेत्रफल, अंदर की तरफ रास्ता है उसका क्षेत्रफल, और बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसका परिमाप। ये तो क्या है, अपना आयत हो गया, और परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं अपन, अगला है अपना वर्ग। ठीक है, स्क्वायर।
वर्ग स्क्वायर, देखो स्क्वायर क्या है, चार साइडों से घिरी हुई आकृति है, लेकिन चारों साइड क्या है जिसकी समान हो, एक ही हो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे ये ABCD है, जिसका प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री होता है, एक समकोण होता है, और जिसकी साइड क्या है, सभी बराबर है, मतलब A है, ये भी A है मान लो, और ये भी A मान लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड की स्क्वायर मतलब A स्क्वायर मान लो। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर P, तो क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ दो या 4 इंटू A कर दो, और विकीर्ण क्या हो जाता है वर्ग का विकीर्ण बराबर विकीर्ण √2 इंटू A, ये क्या हो जाता है, वर्ग का विकीर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है अपना, चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, देखो चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का योग सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, मतलब एंगल ABCOD, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इनका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। AC क्या है, इसका विकीर्ण है, और AC पे जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर क्या डल रहा है, DM, ये H1 है, और इसका जो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, H2 है। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू एक कोई भी विकीर्ण, मतलब विकीर्ण क्या है, AC, गुणा जो इसके ऊपर लंब है H1 प्लस H2। ठीक है, H1 प्लस H2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC H1 प्लस H2 हो जाएगा। ये क्या हो गया अपना, चतुर्भुज हो गया। अब देखो नेक्स्ट कौन सा आता है चतुर्भुज में, ये अपना आता है समांतर चतुर्भुज आता है। समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखो समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये है AD है और ये BC है, तो ये बराबर है, और AB और DC बराबर है, समांतर बराबर भी होंगी और समांतर भी होगी, तो AD बराबर किसके है, BC, मतलब A है यहाँ पर, और AB बराबर है CD के, ये क्या है, B है।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला बराबर का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं अपन, एरिया। देखो बी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है एच हाइट, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बी इंटू एच हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या हुआ है हमारे पास, बी इंटू एच हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अपना, ये कौन सा है अपना, रोम्बस समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड, जिसकी चारों साइड क्या है बराबर हो, उसको बोलते हैं रोम्बस। सम चतुर्भुज रोम्बस। तो यहां पे क्या है देखो, ए बी बराबर है बी सी के और बराबर है सी डी के और ए डी के, समान समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए बराबर 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2। डी1 डी2 क्या है, इसके विकीर्ण है, डायगोनल है समचतुर्भुज के, तो 1/2 गुणा डी1 इंटू डी2 हो जाएगा, ठीक है। और परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 4a का परिमाप 4a, ठीक है। नेक्स्ट आता अपना समलम चतुर्भुज, मतलब ट्रपेजियम समलम चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रपेजियम बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ए बी पैरेलल होती है सी डी के, ए बी पैरेलल होता है सी डी के, ठीक है। और इसके विकीर्ण है D1 और D2 है, और ये इसकी क्या है हाइट है, इसके सामने की परपेंडिकुलर हाइट H1 है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलम चतुर्भुज के का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। के बीच की दूरी, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो आज की ये क्लास थी, हमने आयत रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया, जो अपना
चतुर्भुज है उसके बारे में पढ़ा और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।